आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग प्रिंट फंक्शन के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। सिर्फ प्रिंट ही नहीं, बहुत सारे ऐसे यूनिक फंक्शंस मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप सिर्फ बने रहिए इस वीडियो में, बहुत सारे फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। फंक्शंस क्या होता है, और एक फंक्शन हमने पहले ही आपको बता रखा है, प्रिंट फंक्शन पहले वाले वीडियो में, और कुछ और फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करने से फायदा है नहीं। तो सबसे पहले मैं चाहता क्या हूं कि मैं हेलो प्रिंट करूं, लेकिन मैं हेलो को डबल कोट्स के साथ प्रिंट करना चाहता हूं। अब अगर प्रॉब्लम क्या है, चलिए पहले समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा है और डबल कोट्स में मैंने लिख दिया है हेलो, और डबल कोट्स को मैंने बंद कर दिया। अब अगर डबल कोट्स के साथ मैंने प्रिंट करना चाहा है, लेकिन प्रिंट होगा तो सिर्फ हेलो प्रिंट होगा। अब हेलो को मैं डबल कोट्स के साथ प्रिंट करना चाहता हूं। अब डबल कोट्स के साथ प्रिंट तो करने की कोशिश तो हमने किया, लेकिन हुआ तो नहीं। क्या कर सकते हैं? अब देखिए एक और तरीका है, मैं बताता हूं क्या कर सकते हैं। अब तो इसको अगर हम बैकस्लैश डबल कोट्स स्टार्ट कर दें, और यहां पे भी बैकस्लैश डबल कोट्स अगर हम स्टार्ट कर दें इस तरह से, तो ये प्रिंट डबल कोट्स में प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई चीज प्रिंट करना हो, जो चीज एक्चुअली में प्रिंट होता नहीं है, अगर उसको प्रिंट करना हो आपको, जैसे कि सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ये सब एग्जैक्टली प्रिंट होती नहीं है चीजें। तो अगर इन सबको प्रिंट करना हो आपको, तो बैकस्लैश के साथ लगा दो। बैकस्लैश को कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। तो एस्केप सीक्वेंस के साथ लगा दो तो आप ये प्रिंट कर पाओगे। लेकिन सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं यूज करके। आप देखो ध्यान से, आपके पास ये प्रिंट फंक्शन का था ना कॉन्सेप्ट। प्रिंट फंक्शन में डबल कोट्स प्रिंट करना चाहते हो तो स्ट्रिंग को सिंगल कोट से स्टार्ट कर दो आप, और सिंगल कोट से बंद कर दो। तो स्ट्रिंग जो है वो सिंगल कोट से स्टार्ट हुआ है, तो अब डबल कोट्स वाला जो बीच वाला है वो क्या होगा? प्रिंट हो जाएगा। आप देखो प्रिंट हो गया। तो ये भी एक तरीका है। अगर आप सिंगल कोट्स को प्रिंट करना चाहते हो, हेलो अगर सिंगल कोट्स के साथ प्रिंट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? देखो ध्यान से, अब हमें स्टार्ट करना होगा डबल कोट से स्ट्रिंग को, और हेलो को लिखना पड़ेगा सिंगल कोट्स के साथ। तो देखिए मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूं। देखिए प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको डबल कोट्स प्रिंट करना हो, सिंगल कोट्स प्रिंट करना हो, तो आपके पास कई सारे तरीके हैं। तो चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक काम करना है, एडिशन करने का सोचा है मैंने, लेकिन डबल कोट्स के साथ। तो देखते हैं क्या हुआ। हमने एडिशन ऑपरेटर लगाया था 123 और 4 के साथ, लेकिन इसका आउटपुट क्या आया? 1 2 3 4। एडिशन ऐसे तो नहीं होता है। ये क्यों नहीं हो रहा है, और ये क्या हो रहा है? एक्चुअली में एडिशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये स्ट्रिंग है, और अगर स्ट्रिंग के साथ अगर आप प्लस लगाओगे तो कॉनकैटिनेशन होना है। अब कॉनकैटिनेशन हो गया। अब कॉनकैटिनेशन अगर हो गया तो फिर मेरा तो आंसर एडिशन वाला तो आया नहीं, लेकिन मुझे फिर भी अगर एडिशन चाहिए आंसर, तो मैं क्या करूंगा? देखिए एक फंक्शन है आपके पास इंट। वो इंट फंक्शन क्या करता है? स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर देता है। तो आप ना डबल कोट्स में जो 123 लिखे थे ना, उसको आप इंट फंक्शन से पास कर दो, प्लस आप 4 को भी लिख रहे थे ना, तो 4 को भी इंट में कन्वर्ट कर दो। आप कैसे? तो उसको भी इंट फंक्शन से पास कर दो आप। अब क्या होगा? 123 जो स्ट्रिंग था वो अब इंटीजर बन जाएगा, 4 जो स्ट्रिंग था वो इंटीजर बन जाएगा, और इंटीजर में जब आप ऐड करोगे तो एडिशन होगा। तो देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है? देखिए 127। तो अगर हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते तो देखिए आपके पास बहुत सारे फंक्शन है। इंट फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर देगा। फ्लोट फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर आपको इस तरह से कुछ कन्वर्जन करने हो ना, तो आपके पास फंक्शंस हैं। कौन कौन से फंक्शन है? एक तो है इंट फंक्शन, एक है आपके पास फ्लोट फंक्शन, और ये फंक्शन है। और अगर मान लीजिए आपको हेक्साडेसिमल से इंटीजर कन्वर्ट करना हो, या फिर इंटीजर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो कैसे कीजिएगा? देखिए बता रहा हूं आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको अभी इंटीजर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? देखिए मैं बता रहा हूं आपको मैंने लिख दिया है 10। अब 10 को अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आना चाहिए?
ए आना चाहिए, है ना। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। देखिए आ गया। तो ए जो आया है उसके पहले क्या लिखा हुआ है 0x। 0x रिप्रेजेंटेशन है कि जो ए है वो हेक्साडेसिमल में है। कोई भी नंबर हेक्साडेसिमल में कैसे पहचाने कि वो हेक्साडेसिमल है, वो उसको पहचान सकते हैं 0x से। तो जो नंबर 0x से स्टार्ट हो रहा है ना, आप समझ लो कि वो नंबर क्या है, हेक्साडेसिमल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए एक चीज और करके दिखाता हूं आपको। देखिए हेक्साडेसिमल मैंने लिखा कहां पे, इंट फंक्शन के अंदर। हेक्साडेसिमल कैसे लिखा मैंने, 0x। तो जो नंबर 0x से स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है। और हेक्साडेसिमल को हमने इंटीजर डेसिमल में कन्वर्ट किया। कैसे किया, इंट फंक्शन के थ्रू कर दिया। तो इंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आपका नॉन इंटीजर जो डेटा है ना उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। फ्लोट एक ऐसा फंक्शन है कि जो नॉन फ्लोट वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो आपको जानना चाहिए। अब एक दो फंक्शंस कुछ और भी हैं, जैसे कि राउंड। आपको राउंड ऑफ करना हो, अगर मान लीजिए राउंड करना हो 2.9 का, तो राउंड ऑफ लगाओगे तो देखो 3 आ गया इसका आंसर। इसका मतलब क्या है कि आप राउंड ऑफ करना चाहते हो अगर किसी नंबर को, तो आप बड़े आसानी से राउंड ऑफ कर सकते हो। तो ये कुछ फंक्शन है। और क्या फंक्शन हो सकता है जो आपको बताना चाहिए, str। अगर आपको इंटीजर है आपके पास और आप उसको अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, str फंक्शन से। देखो आप str लिखना चाहते हो क्या, 2 3 को, तो str में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आउटपुट क्या आ गया, 2 3 सिंगल कोट्स के अंदर। इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रिंग है। तो अगर आपको इंटीजर से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से इंटीजर, इंटीजर से फ्लोट, फ्लोट से इंटीजर, उससे हेक्साडेसिमल, उससे ऑक्टल, ऑक्टल के लिए भी एक फंक्शन है। आपको ऑक्टल के लिए फंक्शन दिखाता हूं मैं आपको। देखिए ऑक्टल नंबर में हमने लिख दिया है 10 और अब देखिए क्या प्रिंट हो गया, 1 2। आप पता है 8 जो होता है डेसिमल का उसको आप 10 लिखते हो ऑक्टल में। 9 जो डेसिमल का होता है उसको हम लोग ऑक्टा डेसिमल में, ऑक्टा नंबर में लिखते हैं 1 1। और जो 10 होता है उसको लिखते हैं 1 2। तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 1 2। और 0 0 जो है ना वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो ऑक्टल में है। तो ऑक्टल के लिए 0 O और जो हेक्साडेसिमल होता है वो 0x। तो अगर आप इस तरह से लिखोगे तो एक दूसरे से कन्वर्जन करा सकते हो। एक फंक्शन है फॉर्मेट। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने डिवाइड किया 16 को डिवाइड कर दिया मैंने मान लीजिए 3 से, तो आउटपुट क्या आना चाहिए। देखिए 5.3333 काफी सारे आ गए। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की जो प्रिसीजन होती है ना वो होती है 16 डिजिट तक, 15 से 16 डिजिट तक वो प्रिंट कर देता है वो, है ना। लेकिन अब मैं नहीं चाहता हूं कि इतनी ज्यादा वैल्यू प्रिंट हो 15-16 डिजिट्स, मैं चाहता हूं सिर्फ 2 ही प्रिंट हो। तो क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन है आपके पास फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में आप जिसको डिवाइड करना चाहते हो ना, डिवाइड कर दो 3 से और उसके बाद लिख दो आप कोमा में 0.2f। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर प्रिंट करेगा लेकिन पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट तक प्रिंट करेगा। तो हाँ, अब स्ट्रिंग में एरर क्यों आ गया, इसमें एरर इसलिए आ गया क्योंकि उसको हम स्ट्रिंग में लिखना चाहते हैं, स्ट्रिंग में ही लिखा जाता है उसको। तो ये चीज गलती मत कीजिएगा, मैंने जानबूझ से गलती किया था कि आपको ये ध्यान रहे कि इसको सिंगल कोट्स में लिखना चाहिए आपको। तो देखिए 533 आया है, 533 मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट तक प्रिंट हुआ है। तो आप जितना डिजिट प्रिंट करना चाहो तो कर सकते हो फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, बेसिक फंक्शंस हैं जिसको हमने यूज किया है। और अब नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको एडिशन का प्रोग्राम बताऊंगा जिससे कि कुछ प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाए। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टे रहिए, इस वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए सारे वीडियोस को। प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे वीडियोस को देखो, आप पक्के में से पाइथन को अच्छे तरीके से सीख पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। शेयर करते रहिए प्लीज, वीडियोस को पहुंचाइए हर किसी तक ताकि हमारा वीडियो हर किसी तक पहुंच सके। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चलिए थैंक यू सो मच।